Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी मैं वीरपाल कौर सिरसा से हूँ। मेरा भाई है इलाहाबाद रहते हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया था मूसली गांव के पास। ठीक है जी, वो गाड़ी वाला उसको उठा के मेरे भाई को और मेरी भाभी है और एक लेडीज हो रहा है, तीनों मरीजों को यहाँ ले आए। और गाड़ी वाला कहता भी सर, डॉक्टर को कहता भी सर इनका भी इलाज कर दो, मैं कितना खर्चा आएगा मैं दे दूँगा। उन्होंने पूछा गाड़ी वाले ने भी कितना खर्चा आएगा, ये कहता भी 1,10,000 रुपये खर्चा आ सकता है। वो गाड़ी वाला 35,000 तो पहले जमा करवा गया और 80,000 बाद में जमा करवा गया। ठीक है, और अब क्या कहते हैं, डॉक्टर कहता है अभी 4 दिन हो गए, 4 दिन बाद सारे रिश्तेदारों ने पूछा भी क्या बात है डॉक्टर साहब, भी ऑपरेशन नहीं कर रहे, क्या बात है। वो डॉक्टर साहब कहता भी 60,000 रुपये और दे जाओ और पेशेंट को ले जाओ, कहता कहीं मर्जी इलाज करवा लो। ये सर बात थोड़ा ही होती है, कोई पेशेंट आ जाए और ऐसे होता है। डॉक्टर का नाम क्या है? भीम डॉक्टर। और आप क्या कार्रवाई की मांग करते हो? ये हम तो यही कार्रवाई की मांग करते हैं भी ये थोड़ा ही होता है भी कोई हॉस्पिटल हमारा पेशेंट वापस दे दे, और कोई हम तो 60,000 नहीं देंगे, कोई 40,000 नहीं देंगे, जो पहले पैसा लगा दिया वो लगा दिया। पेमेंट गाड़ी वाले ने लगाई है खुद। हाँ हाँ, उन्होंने लगाई है। कुछ आपके लगे हैं, कोई 10 को 10,000 आपका लगा है। मैं बहन लगती हूँ जी। पैसे नहीं जमा करवा रहे हैं, बट कोई बात नहीं है, अस्पताल है, आप यहाँ से मरीज़ को बोल नहीं सकते कि पैसे के लिए आपको इलाज नहीं करेंगे हम। दिक्कत अभी आ रही है कि मरीज़ को जब छुट्टी कर रहे हैं तो एक साथ 50 लोग इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पे एक मरीज़ तो नहीं है, 30, 40, 50 मरीज़ और भी हैं। अब उसकी वजह से बाकी मरीज़ आके कंप्लेन हमारे पास करना शुरू कर दिए कि डॉक्टर साहब ऊपर 50 लोग इकट्ठे हो गए हैं और हमारे मरीज़ को दिक्कत आ रही है, प्लीज़ आप खाली करवा दो। मैं ऊपर खाली करवाने गया कि जिसको भी बात करनी है, जो भी इशू है, मेरे से आके पर्सनली मेरे चैम्बर में आके बात कर लो। उसी में से 2-3 जन काफ़ी एग्रेसिव हो गए कि नहीं जी हम यहीं बात करेंगे, हम 40 लोगों के साथ ही बात करेंगे। अब हमारे साथ 40 लोगों के साथ बात करें कोई दिक्कत नहीं है, बाहर निकल जाओ, कहीं और चल के बात कर लो, बट यहाँ पे बाकी पेशेंट्स हैं, बाकी मरीज़ हैं, अब उनके बीच में आप उनको हरास तो नहीं कर सकते। बात बस इशू यही है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से बात करो, 1 जन 2 जन मिलकर बात कर लो। आप 40 लोगों के साथ अभी भी बाहर भीड़ इकट्ठा है, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि 40 लोग अभी भी बाहर खड़े हैं, बट एक अस्पताल के अंदर 40 लोगों की भीड़ लेकर के, मॉब लेकर के आप बात करने आओगे या न्यूशंस क्रिएट करोगे तो बाकी मरीज़ को भी तो परेशानी होती है उससे। आपको जो भी चीज़ें करनी है, सॉर्ट आउट करनी है, आप मेरे से पर्सनल लेवल पे आकर सॉर्ट आउट कर सकते हो। सर उपचार में लापरवाही बताते हैं कि उपचार में अगर लापरवाही हुई होती तो मरीज इतना अच्छा नहीं होता। उपचार में लापरवाही कैसे होगी? तो बेसिकली सर इनकी डिमांड क्या है? कोई पैसे का मामला बता रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हम आगे का इलाज यहाँ पे नहीं करवाएंगे, हम पीजीआई या कहीं और जाना चाहते हैं। हम बोला कि ठीक है, मरीज को आप लेकर के जा सकते हो। अभी जो इशू आ रही है कि ये घर वाले ने क्या किया नहीं किया हमें नहीं पता, बाहर से 30-40 लोग मेरे से बात तो करें कि इशू कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे दिक्कत है, नहीं दिक्कत है आप बताओगे तब तो। कोई बात ही नहीं हुई मेरे से। ये बोल रहे हैं कि जी हम 40 लोगों के साथ बात करना है आपसे। आपको क्या बात करनी है? पैसे को लेकर बात करनी है कि इलाज को लेकर बात करनी है? आप मेरे से बात तो करोगे। कोई इनको बात नहीं करना, इनको 40 लोगों के साथ इकट्ठा होना है, मेरी बात ही नहीं हो पाई। मैं बोला आप बात तो करो, नहीं इनको बात नहीं करना है इनको। तो सर बताते हैं कि इन्होंने जो अमाउंट पहले किसी गाड़ी वाले के साथ, सर ये एक्चुअल मामला है क्या? किसी के साथ कोई सड़क हादसा हुआ था? शायद सड़क हादसा हुआ था और 2-3 लोग एडमिट, 3 लोग इनके एडमिट हुए थे। जब आए थे तो उनके पास पैसे नहीं थे। हमने बोला कि कोई बात नहीं है, हम आपका इलाज शुरू कर देते हैं, आप उनसे पूछ भी लेना कि आपका हम इलाज शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप पैसा जमा करो तभी हम मरीज़ को रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें बता दें कि हमारा काम ट्रॉमा वाला है, हेड इंजरी वाले पेशेंट्स आते हैं, ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं। कोई घर से पैसे लेके नहीं निकल रहा होता कि जी हमें चोट लगेगी तो हम अस्पताल में जाएंगे और हम पैसा जमा करेंगे। जीरो बैलेंस मतलब मरीज जिस दिन आया एक भी पैसे इनके पास नहीं थे, हमने एडमिट किया, आईसीयू तक की फैसिलिटी दी इनको बिना किसी पैसे के, जीरो। 1 दिन 2 दिन बिना किसी पैसे के, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी इनको। आज जब अब दवाइयाँ चल रही हैं, दवाई के बिल
होते ही हैं, पैसे मांगेंगे जी दवाइयों के पैसे दो आप। अब दवाई के भी पैसे अगर आपसे मांगते हैं कि ये दवाइयाँ लगी हैं आप वो दो, तो आप बोलते हो कि जी आप पैसे क्यों मांग रहे हो, तो फिर अच्छी बात नहीं होती। सर कितना बिल पेंडिंग है इनका? इनका पेंडिंग अभी कम से कम 3 लोग थे, अभी 40,000 के आसपास बिल पेंडिंग है। और सर पहले कितनी पेमेंट का भुगतान इनकी ओर दिया से? ही नहीं है, जीरो बैलेंस में है ये, 20,000 शायद दिया इन्होंने अभी तक। तो ये कुछ बताएं सर, 1 लाख रुपए की पेमेंट पहले गाड़ी वाले की तरफ से की गई है, कुछ इस तरह? बेसिकली ऐसा है कि हम कोई भी पेशेंट को, या हर अस्पताल में ये होता है कि कोई भी पेशेंट अगर कोई पैसे देता है उसकी बिल उसी समय मिलती है। जी आज के डेट में कोई इतना नादान नहीं है कि पैसे दे और बिल ना ले। बिल्कुल। तो इनके पास जो भी बिल होगी इनके पास होगी, हम्म। उनसे बिल निकलवा करके जितना ही बिल दिया, अगर 1 लाख दिया है तो या 3 लाख दिया है तो उनके पैसे इनके पास होंगे, बिल होंगे, बिल आप लेकर के बात कर लेते हैं। इसमें कोई इशू वाली बात ही नहीं है। इसमें इसी अस्पताल में आप लोगों ने पब्लिश किया है कि हम यहाँ पे मरीज़ को फ्री में ट्रीटमेंट किया। जी इस पेपर में आया, हमें नहीं पता, दैनिक भास्कर में आया है कि जागरण में, कि पंजाब केसरी में, बट हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और यहीं पे कि हेड इंजरी का पेशेंट था, प्रेग्नेंट लेडी थी, और हमने यहीं पे कि हम फ्री में इलाज करेंगे, माँ और बच्चे की जान जाने नहीं देंगे। जब हम किसी के लिए फ्री में इलाज कर सकते हैं तो किसी को पैसे के लिए हरास करेंगे क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो हर दिन ऐसा करते हैं, ये नहीं कि आज एक पहली बार बात है, हर दिन इस तरह का हम काम करते हैं। और मैं नहीं बोलूँगा ये, अब सिरसा में चलो मैं तो हॉस्पिटल का हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि चलो डॉक्टर साहब खुद मर्जी से बोल रहे हैं, 50 लोग 100 लोग, या फिर अभी भी मरीज एडमिट है हमारे पास, 15 मरीज और भी होंगे। अब किसी से पूछ लो कि डॉक्टर साहब ने पैसे के लिए हरास किया है। कुछ मरीज ऐसे हैं जो सर्जरी हुई, अभी भी सिर की चोट की सर्जरी हो रखी है, 3 पेशेंट अभी भी एडमिट हैं जिनकी सिर की सर्जरी हो चुकी है, अभी तक उन्होंने ऑपरेशन फीस भी जमा नहीं किया है। बट हम बोलते हैं जी आप फार्मेसी के पैसे देते रहो, इसलिए दवाइयाँ हम बाहर से दे रहे हैं, ये पैसे आपको होंगे तो दे देना। और अभी भी आप मरीज से मिल के जाना, आप आईसीयू में जो मरीज हैं आप उनसे दूसरे मरीजों से मिल के जाना। तो ऐसा कभी भी पैसे के लिए हरासमेंट वाली कोई बात ही नहीं होती। हमें दुख इसलिए पहुंचा है कि हम फ्री में इलाज कर रहे हैं, 2 दिन से रखे हुए हैं, तीसरे दिन जब जाने की बात आ रही है, 50 लोगों के साथ आप आ गए हो अस्पताल में बिना मेरे से बात किए, ऊपर स्टाफ से जाके लड़ाई झगड़ा क्यों? जी मतलब नहीं बनता वो। बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, अभी 30 लोग बाहर खड़े हैं, बाकी स्टाफ परेशान हो रहे हैं, बाकी पेशेंट्स परेशान हो रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। अब नए लेवल पर जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी सुविधाएं आप लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट परेशान मत करो आप किसी को। ठीक है सर, थैंक यू।